हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करने वाले हम 10th क्लास मैथ सपोर्टिंग मटेरियल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 1। किसी संख्या n को, कोई एक नंबर है नेचुरल नंबर, उसको 16 से आप विभाजित कर दो 16 से, तो डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 5 मिलता है। 16 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर है 5 मिलता है। अब 16 से वो डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो 16 के पहाड़े में 5 बार में एक नंबर आता है 80। ठीक है, वो नंबर क्या है? 80 है। अब 80 में आप 5 और जोड़ दो, देखो 85 हो गया। ठीक है, अब आप इसको ना 85 को आप डिवाइड करो कितने से? 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे 16 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80, 5 बच गया रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जो बच रहा है इसका मतलब है आपका जो शेषफल है ना, आपने जो नंबर सोचा हुआ है ये 80, उसमें आपको जोड़ना है, तो वो नंबर क्या आ गया? 85 आ गया। अब उसने देखो फिर से क्वेश्चन को जरा समझ लो। क्वेश्चन में बोला है कि n को, यानी कि कुछ नंबर को 16 से डिवाइड कर दो। 16 से डिवाइड कर दिया, 5 रिमाइंडर आ गया, तो वो 85 है वो नंबर। यदि उसी संख्या को, उसी 85 को अगर 8 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होगा? क्वेश्चन ये है। मतलब इसी डिजिट को 85 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 धाम 80, एक ही बार में कट गया तो 5 रिमाइंडर है। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है स्टूडेंट्स कि मासा यानी कि महत्तम समावर्तक HCF निकालना है आपको। HCF, ठीक है, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 5 की पावर 2 में क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, मासा का मतलब होता है HCF। तो स्टूडेंट देखो, ऐसे केस में जो HCF रहेगा ना, वो दोनों में से जो छोटी पावर वाली डिजिट है वो निकाल लो। इसमें छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 3 है। ठीक है, और इसमें छोटी क्या है? 5 की पावर 2 है। तो ये हो गया आपका HCF। ठीक है, अगर यहीं LCM पूछा होता तो LCM का मतलब क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पावर वाला ले लेते हैं। जैसे देखो 5 की पावर 4 है तो ये ले लो, और इधर क्या है? 3 की पावर 4 है। ठीक है, बड़ी बड़ी पावर वाली डिजिट उतार लेते हैं। तो ये ऐसा आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। ये A है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है। A है आपको x y की पावर 2 और B है x की क्यूब y की 5। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है लासा, यानी कि LCM निकालना है। ठीक है, अब आपको देखो LCM क्या करना है। A इज इक्वल्स टू एक्स वाई की 2 एंड B इज इक्वल्स टू एक्स की 3 y की 5। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको HCF निकालना रहता, देखो इसमें भी HCF निकालते हैं, तो छोटी छोटी पावर, x की पावर 1 ही है और y की छोटी, देखो x की 3 है और y की छोटी है 2। और अगर LCM निकालते तो बड़ी बड़ी पावर ले लेते। LCM अगर लेते हैं ना तो बड़ा बड़ा, देखो इसकी पावर 3 है और y की पावर भी 5 है। यहाँ तो है ही नहीं, इसी में है दोनों में, x की पावर 3 और y की पावर 5। ठीक है, फिलहाल आपका ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में LCM क्या है। बड़ी पावर लेते हैं तो LCM, जैसे इसमें लिया हुआ है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन ये है 5 कि n एक वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है, तो 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n ये किससे डिवाइड होगा? 16 से, 34 से, 16 और 34 दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो 25 की पावर 2n और माइनस 9 की पावर 2n, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, जो आप ये नंबर्स पे मत जाना स्टूडेंट कि 3 के बाद है ना 4 क्यों नहीं किया, ये 5वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी की मैंने टिक किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, देखो 25 की पावर 2n और बीच में माइनस है 9 की पावर 2n। ठीक है, तो आप ये क्या रियल नंबर है कोई, तो आप इसको क्या कह दो कि माना a बराबर 25 और b बराबर 9, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि a की पावर 2n, 25 की जगह a लिख दिया, माइनस 9 को b की पावर 2n। ठीक है, अब n की जगह, n क्या नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर की जगह अगर आप 1 प्लेस करोगे तो a की पावर 2 यहाँ पर 1, b की जगह 2 यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1
तो ये हो जाएगा 2 और b ये भी 2। अब देखो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन गई, ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ठीक है, वही आपको यहाँ पर करना है। तो a आपने क्या माना 25 b 9, a 25 b 9, 25 और 9 को जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, और 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 34 और 16 कौन से ऑप्शन में था, देखो 16 और 34 सी ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ लो। 6 कह रहा है यदि 2520 कॉमा 6600 का महत्तम समावर्तक, यानी कि जो HCF है वो इतना है, 2 डिजिट है, उनका HCF गिवन है, और उनका जो LCM है, LCM ये गिवन है, तो K की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2520 कॉमा 6600 इसका, इन दोनों का जो HCF है, जो HCF है वो कितना है 120, और इनका जो LCM है वो है 252K। तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट इसका ना एक फॉर्मूला है कि LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो आपको 2 डिजिट ये दी हुई है ना, इनको बोलते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन में HCF जो गिवन रहता है, तो वहाँ से निकलेगा LCM। अब आप कहोगे LCM तो गिवन ही है, नहीं, देखो 2520 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ना, तो ये रहा पहला नंबर प्रोडक्ट, दूसरा नंबर, और डिवाइड कितने से करना है HCF से, 120 से क्या निकल के मिलेगा हमें LCM मिलेगा। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट, 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया। ठीक है, एक और बार काट लेते हैं, 6 से काटें तो इसका आधा 3 होगा, और 6 से एक ही बार में काट देंगे, देखो 6 कम 6, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया, 6 पंजे 30, 3 बच गया, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 2520 505। एक बार चेक कर लेते हैं, 6600 और डिवाइड करना था 120 से, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 दूनी 6 एक कम 6 एक कम इतना, और 2 एक कम 55। ठीक है, 55 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, मल्टीप्लाई नहीं, इतना ही रहने दो, इतना इसलिए रहने दो कि LCM आपको गिवन था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ वो डाल दो 252K, और इधर क्या है 2520 मल्टीप्लाई 55। अब यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से देखो K की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2520 मल्टीप्लाई 55, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, देखो 252 एक कम, 252 एक कम, पूरा कट गया ना, और ये 0 इसके पीछे, तो ये 10 मल्टीप्लाई 55 कितना आ जाएगा 550, ये आ जाएगी आपकी K की वैल्यू। ठीक है, मैच करें आंसर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 550 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और इसमें बचे, हाँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा, इनमें से किस का, इसका 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 या इसका। अब ये इकाई का अंक क्या है ज़रा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो इकाई का अंक 4 की पावर n रख लो, 2 की पावर n रख लो, 6 की पावर n रख लो, 8 की पावर n रख लो, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ 6 की पावर n है। कह रहा है इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा, इकाई का अंक इसी का ही होगा। देखो मैं आपको प्रूफ करवाता हूँ, मैंने 6 n डायरेक्ट ही बता दिया आपको कि अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो 6 को एक ही बार लिखो, भाई यही तो इकाई का अंक है। अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तब भी इकाई का अंक 6 ही है, समझ गए होगे। अगर आप 6 की पावर 3 ले लो, मतलब n की जगह 3 ले लो, तो इसकी क्यूब होती है 216, तब भी देखो इकाई का अंक 6 ही है। ठीक है ना। अब अगर इसी की जगह आपने कुछ और लिया होता, लाइट से कि 4n लिया होता, ठीक है, तो 4 की पावर अगर आप 1 लोगे
तो 4 की पावर 1 मतलब 4 ही रहेगा, तो इकाई का अंक 4 हो गया ना, इसलिए सारे ऑप्शन गलत होके आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 × 7 × 11 × 13 × 17 प्लस 21, ये 21 है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर बताना है क्या है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 2 × 7 11 13 17 प्लस 21। देखो 2 × 7 × 11 × 13 × 17 और 21 को क्या लिख सकते हो, बीच में प्लस है ये, 7 3 जा, तो इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो आपका जो फैक्टर हो गया यानी कि जो गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया, 7 हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। करते हैं और इसके एक आध दो क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 और देखो, कह रहा है कि यदि 144 और 180 के मासा यानी कि HCF को ऐसे लिख सकते हैं तो M की वैल्यू निकालो। मतलब मासा बोल दे यानी कि HCF बोल दे तो इसका HCF निकाल लेते हैं पहले तो जल्दी से, और इसके बराबर रख देंगे 13m - 3 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 21। ठीक है, 21 जो है 21 देखो 21 में 144 और 180 इनका ना HCF लेना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 2 9 2 45 3 15 3 5 5 1। देखो 2 इसमें है, 2 आ गया कॉमन। ठीक है, 2 2 एक और 2 आ गया, 3 3 एक और 3 आ गया। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है 3, हाँ एक और 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, तो HCF आ गया 36। ठीक है, अब इस HCF को किसके बराबर में रखना था, 13m - 3 इसके बराबर में। तो यहाँ से 13m तो रहने दो, ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 36 में ये 3 जुड़ेगा 39। अब 39 के नीचे ये 13 आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 3, 13 कम 13 13 3 39, तो m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, करते हैं और इसके एक आध दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n + 1 प्लस -1 की पावर 4n + 2। और इसमें क्या कह रहा है कि जो n है ना, जो n है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ऑड नंबर है, कोई ऑड। तो ये पावर को ना n को ऑड मान के चलना है आपको। ठीक है, ऑड मान के चलना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये स्कूल से जो सपोर्टिंग मटेरियल मिलती है ना स्टूडेंट्स को, तो ये अपडेटेड सपोर्टिंग मटेरियल से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n + 1 और फिर प्लस -1 की पावर 4n + 2। n क्या है, कोई ऑड नंबर है। तो देखो अगर ये ऑड है तो अगर -1 की पावर ऑड खुलेगी तो -1 ही रहेगा, प्लस -1 की पावर इवन खुलेगी, देखो ये इवन सम हो गई। n क्या है, ऑड है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। मान लो n अगर 1 रखा आपने तो इवन होगी ना पावर, जब पावर किसी की इवन हो जाएगी तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी। फिर देखो ऑड हो गई -1। ठीक है, फिर ये देखो प्लस हो गई +1, देखो -1 +1 माइनस ये प्लस माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। देखो हाँ ये आपके लिए है। 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। उस कंटेनर का अधिकतम क्षमता, अधिकतम मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकाल लेना। ठीक है, ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 25 करते हैं। कह रहा है कि 7560 = 2 की पावर 3 × 3 की पावर p × q × 7। अगर ऐसा है तो p और q की वैल्यू निकालनी है। देखो
क्वेश्चन नंबर 25 है 7560 2 की पावर 3 की पावर p और q इंटू 7। देखो ये देख रहे हो ना, इसको अगर फैक्टर करोगे आप तो ऐसे ही निकलेंगे। 756 2 से काटें, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक इसको दे दिया, 2 अट्ठे 16 0। ठीक है, 2 तिया 6 एक इसको दे दिया 15, 2 सत्ते 14 एक इसको, अब फिर 2 से 2 एक कम, 2 अट्ठे 16 एक इसको दे दिया, 2 निम्न 18 0। फिर 2 निम्न 18 पूरा कट गया, 2 चौके 2 पंजे, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एक कम 3 पंजे, फिर 3 से 3 एक कम 0 3 पंजे 0 इसलिए क्योंकि 2 डिजिट उतारी, फिर 3 से 3 तिया 9 एक बच गया 3 पंजे, फिर 5 से 5 सत्ते 7 एक कम। अब देखो 1 2 3, 2 की पावर आ गई 3, 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर आ गई 3 और Q 7 तो चलो इधर लिख लेते हैं, फिर बच क्या गया आपका 5 बच गया। ठीक है, अब देखो मैच कर लो आप, 2 की पावर 3 ये मैच हो गया, 3 की पावर p, 3 की पावर 3 है, इसका मतलब p की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, q 5 है तो q की वैल्यू आ गई 5। ये कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन ट्रिकी था। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक आध आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर ये एक में आता है तो आपने ये थ्योरम है आपने याद की होगी, परमेय है ये, कि माना इसको अपरिमेय संख्या अगर प्रूफ करना है तो बोलेंगे पहले माना ये परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। तो वैसे अगर ये डबल में आ जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपने कर देना है और फाइनली फिर आपको ऐड करके बता देना है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड फ्रॉम इक्वेशन बी ये जो है एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, ऐसे करना है आपने। वैसे बहुत कम चांस है कि आपका डबल में बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम चांस है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा 26, 65 और 117 का ना एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन और, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है आ जाए। एक गली में एक दुकानदार 396 गुलाब जामुन और 342 रसगुल्ले बनाता है। वह इन्हें इकट्ठे पैक करता है। प्रत्येक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन भरेगा या रसगुल्ले, परंतु प्रत्येक कंटेनर में दोनों पीस बराबर ही रखेगा। तो कम से कम कितने डब्बे बनाए वो, कम से कम उसको डब्बे ना कम करने हैं, जितने कम होंगे उतना उसके लिए फ़ायदा है, वेस्टेज कम होगी उसकी, है ना, खर्चा कम होगा। तो कह रहा है कि कितने कम डब्बे बनाए वो, कम से कम डब्बे बनाने के लिए वो क्या करेगा, प्रत्येक डब्बे में कितने पीस रखेगा। अब देखो अगर वो ज़्यादा पीस रखेगा एक एक डब्बे में तभी तो उसके डब्बे कम लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब है कि वो हर एक डब्बे में ना ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ले भरने की कोशिश करेगा ताकि उसके डब्बे कम से कम खर्च हों सारी मिठाई को पैक करने में। तो रसगुल्ले ज़्यादा से ज़्यादा पैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप एक वर्ड समझ लो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको ये निकालना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पूछा है कि कुल कितने डब्बे लगेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, 396 और 342 HCF निकालते हैं जल्दी से। देखो 2 एक कम 1 बच गया, 2 निम्न में 2 अट्ठे 2 निम्न में 2 निम्न में 2 एक कम 1 बच गया, 2 निम्न में 18 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम्न में 18 1 बच गया, 2 निम्न में 18 3 तिया 3 3 1 1 फिर 11 इतना। उसके बाद इसको देखते हैं, 2 एक कम 2 सत्ते 2 एक कम 3 पंजे 3 सत्ते 3 एक कम 3 निम्न और 19। तो देखो इसमें 2 और इसमें 2 आ गया, और इसमें 3 है इसमें 3 है 3 भी आ गया, एक और 3 है एक और 3 है, तो ये 3 3 9 2 18 तो आ गया आपका HCF। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को टैकल करना रहता है। तो HCF कितना आ गया 18। इसका मतलब हर एक डब्बे में उसको कितने पैक करने रहेंगे रसगुल्ले या गुलाब जामुन 18। अब ये भी तो पूछा था कि टोटल डब्बे कितने लगेंगे। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पर ना गुलाब जामुन कितने थे 396 थे। ठीक है, गुलाब जामुन थे 396, तो 396 को डिवाइड कर लो 18 से, 18 एक कम 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 22 डब्बे में तो उसके गुलाब जामुन पैक हो जाएंगे। ठीक है, और 396 क्या थे
396 सॉरी 342 है। 342 को ये थे आपके रसगुल्ले, ठीक है, ये रसगुल्ले थे। अब इसमें 18 में अगर पैक करेंगे बना के तो 18 एकम 18 और बच गया 18 16 के पीछे 2 तो 18 निम्न 162 मतलब 19 डब्बे रसगुल्ले के। अब कुल डब्बे देख लो 22 और 19 41, ये आपका आंसर है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखो फिर से एक बार देख लो कि एक दुकानदार है ना 396 गुलाब जामुन और 342 रसगुल्ले बनाता है, इन्हें पैक करने के लिए वो डब्बों का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक डब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर दे कि उसके डब्बे कम लगें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 है, मतलब हाईएस्ट पूछा है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूछा है ना। देखो यहाँ कम से कम, जब ये कम से कम वर्ड समझते हैं ना स्टूडेंट, तो इसमें एलसीएम निकाल के आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे, वही समझते ही नहीं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपने क्या समझना है अच्छे से, जब ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ले एक कंटेनर में रखेगा तभी तो कंटेनर कम लगेंगे ना, इसीलिए। तो ये तो पहला आंसर हो गया 18 आपका। दूसरा है डब्बे कितने, देखते हैं इसका आंसर 46। हाँ ये देखो 18 और ये 41, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने इतने भी कर लिए इस वीडियो से तो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ओके।